आइए हम दुआ में जाएं और खुदावंद से इल्तिजा करें कि वो हमारे साथ हो, हमारी बंदगी में हमारे साथ हो, हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हो, और ख़ास तौर से इस नए साल में, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग विश करते हैं ना कि आई वुड लाइक अ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग फॉर दिस ईयर। बट मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया एंड दे सेड we not only ask for wealth and blessing for you, but this year is going to be a difficult year. A difficult year for Christians. This year is going to be a deciding years कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बहुत सारे इस साल के अंदर बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं जिसमें जो सचमुच में ईवल हैं और जिन्होंने वो वेल डाल रखी है रूहानियत की, मसीहत की या अच्छे होने की, वो वेल सब उड़ जाएंगे। वो वेल सब उड़ जाएंगे और आप फेस टू फेस उन लोगों के साथ रूबरू हो सकेंगे, क्योंकि वो सीना ठोक कर कहेंगे कि वी आर अगेंस्ट यू, वी आर अगेंस्ट योर क्राइस्ट, वी आर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी एंड वी आर अगेंस्ट योर वे ऑफ लिविंग। सो दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू नील डाउन। ये टाइम है जिस समय हम दुआ में जाएं, रूह और सच्चाई के साथ, परस्तिश के साथ, और आप जो कुछ भी करें ईमानदारी के साथ करें। जो कुछ भी करें खुदावन को ग्लोरी देते हुए करें, खुदावन को महिमा देते हुए करें, क्योंकि ये साल अंत के साल है, अंत के दिन आ चुके हैं, सचमुच में आ चुके हैं। और अब ईवल, अब वो गुनाह उस खुदा पर, उसके लोगों पर, उनके चलने पर, उनके उठने पर, उनके बैठने पर हावी होने की कोशिश करेगा। मगर खुदा कहता है, कलाम कहता है, उन कुछ राइचस, उन कुछ रास्तबाजों के वसीले से दुनिया बचाई जाएगी। क्या हम में से वो रास्तबाज हैं? ये जानना जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछना अपने आप से जरूरी है। आइए हम दुआ में जाएं। खुदावन रब्बुल अल्फाज, हमने ऐसे शुक्र ताज़ीम के साथ अपने सरों को आपकी हुज़ूरी में झुकाते हैं। खुदावन शुक्र करते मेरे मालिक एक बार फिर इस मौके के लिए जिसमें हम नए साल के पहले इतवार को खुदावन तेरी नज़दीकी में आ सकते हैं। खुदावन हम सुबह अपने अपने चर्चों में गए, अपने अपने घरों में हमने इबादत करी, अपनी दुआओं को मांगा, घुटनों पर बैठे और खुदावन अपने सरों को तेरी हुज़ूरी में झुकाया है। एक बार फिर मेरे मालिक जब हम यहाँ पर इकट्ठा हैं तो हम जानते हैं कि तेरी पाक हुज़ूरी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि जिन गीतों को हमने गाया वो सचमुच में हमें बताते हैं खुदावन और सिखाते हैं कि तारीफ उस बर्रे की है, तारीफ सिर्फ उस बर्रे की है, क्योंकि हम तारीफ के लायक नहीं। दुनिया के लीडर्स, दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को पावर और वेल्थ और स्टेटस और रैंकिंग को दिखाते हैं, खुदावन तो उन सबको नीचा करेगा, क्योंकि खुदावन बर्रे की ही तारीफ है, उस खुदा की ही तारीफ है। और खुदा ही ऐसा है जो इस ज़मीन को बनाने वाला, इस ज़मीन को बढ़ाने वाला और हम सबको हमारी माँ के गर्भ में रच कर इस ज़मीन पर भेजने वाला है। आए बाप होने दे कि इस अंत के समय में, इन अंत के वक्त में, इस लास्ट मौके पर खुदावन हम अपने आप को तेरी तरफ रजू कर सकें, हम अपने आप को तेरी हजूरी में लगा सकें, अपने घुटनों को तोड़ सकें मेरे मालिक, और अपने आंसुओं को बहा कर तुझसे इल्तिजा कर सके कि मेरे प्रभु इस ज़मीन पर सुलह और सलामती लेकर आ। सुलह और सलामती जैसे तू अपने बेटे के वसीले से लेकर आया है, वैसे ही अपने बेटे की दोबारा आमद से एक बार फिर सुलह और सलामती इस जगह पर लेकर आ, क्योंकि और ऐसा कोई नहीं जो उस शांति को, जो उस पीस को, जो उस सुलह को, जो उस सुकून को हमारे दिलों में या ज़मीन पर दोबारा कायम कर सके। मगर खुदा सिर्फ वो तू है जो इस जगह को एक बार फिर दोबारा बाग अदन बना सकता है, जहाँ पर कोई गुनाह नहीं है, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, जहाँ पर लोग तेरे नाम को पुकारते हैं और तेरे नाम से अपनी ज़िंदगी को, तेरे कलाम से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं मेरे प्रभु। हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे मालिक कि आज भी कुछ ऐसे रास्तबाज हैं जिनके होठों से तेरा नाम नहीं छूटता, जिनके आंसुओं को तू मोल हमेशा देता है और जिनकी कराहों पर तो अपने कानों को लगा कर रखता है। आए मेरे मालिक होने दे कि हम उनमें से एक गिने जाएं, ताकि जब जब हम तुझसे दुआ करें अपने बच्चों के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए, अपने नेबर्स के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो खुदावंद तू हमारी आवाज़ को हाँ और आमीन में होकर सुने और हे और अब्बा कहकर जब भी हम तुझे पुकारे तो खुदावंद तू उन दुआओं पर अमली जामा पहना। हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे मालिक आज के इस दिन के लिए, इस घर के लिए जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर तेरी रूह
हमसे रूबरू होती है, जहां पर तेरी मौजूदगी को हम अपने दिलों में, अपनी रगों में महसूस करते हैं खुदावन। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं खुदावन, वो अपने मनों को मिठा कर बैठे हैं, वो इस बात के लिए नहीं कि वो और तुझसे चाहते हैं, और बरकतों को चाहते हैं, और हीलिंग्स को चाहते हैं, और नई पेशेंट गोइयों को चाहते हैं, मगर ये वो लोग हैं खुदावन जो तेरे कलाम को सुनने के लिए आतुर हैं। ये वो लोग हैं खुदावन जो तेरे कलाम को सुनकर उसकी गूढ़ता को, उनके रहस्य को, उनके सीक्रेट को अपने दिलों में ढालना और पालना चाहते हैं, ताकि खुदावन जब वो दिन आए, जब हमारे सरों पर, हमारे गर्दनों पर तलवार हो, तो खुदावन हम तेरा इनकार न कर दें, मगर खुदावन इस बात को जाने कि एक दिन वो सफरिंग, एक दिन वो झूठ, एक दिन वो कला, एक दिन वो ईवल, एक दिन वो शैतान हम पर हावी होने की कोशिश करेगा। मगर खुदावन हम तेरी दोधारी तलवार लेकर खड़े हैं, खुदावन तेरे उस कवच से जो तेरा कलाम कहता है उसको लेकर खड़े हैं, ताकि जब भी वो जलते हुए तीर हमारी तरफ छोड़े, जब भी वो शेर हमारी तरफ दहाड़ते हुए दौड़े मेरे मालिक, तो हम दाऊद की मानंद उस गोफन को हाथ में लिए खड़े 5 पत्थरों को जेब में डाले खुदावन उसका सामना कर सके। और उस गुलायत को खुदावन जो शैतान की तरह हमारे सामने आकर खड़ा होता है, खुदावन उसको तेरे नाम से, तेरे काम से, तेरे कलाम से नीचे गिरा सके। खुदावन हमें अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, ऐसी नेकी, ऐसी बदी दे, ऐसी विजडम दे खुदावन कि हम तेरे कलाम को सुन सकें, समझ सकें और अपनी जिंदगियों में अपना सकें। आए बाप, अपने बच्चों को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं, इन छोटे बच्चों को खुदावन तेरे हाथों में रखते हैं मेरे मालिक, होने दे कि तू इनके लिए रोशनी का बायस हो सके। खुदावन ये तेरे नाम से अपने अंधियारों को मिटा सके, और जब जब ये चले खुदावन तो तेरा कलाम इनके लिए पैरों का दीपक हो सके, पैरों का चिराग हो सके, ताकि ये जहां भी जाए खुदावन तेरी रोशनी को लेकर जा सके। यस, समटाइम वो ईवल इनको बरगलाने की कोशिश करेगा, इनको भटकाने की कोशिश करेगा, इनको गिराने की कोशिश करेगा, मगर खुदावन कलाम कहता है कि धर्मी अगर 7 बार गिराया जाएगा तो 7 बार खुदावन की रहमत और कुव्वत और उसका अनुग्रह उन पर होगा, और वो 7 बार उठा लिए जाएंगे। तो पाक परवरदिगार हमारे बच्चों पर अपनी ऐसी कुव्वत, अपनी ऐसी दानाई दे, ऐसी भलाई दे, और मैं लहू का बाड़ा इनके चारों तरफ बांध दे मेरे मालिक, ताकि ये तेरी आवाज को अपने दिलों में नहीं, अपने कानों से नहीं, अपने दिल से सुन सके, और अपने दिमाग को तेरे कलाम पर लगा सके, ताकि दुनियावी बातें इन पर असर ना करें खुदावन, मगर तेरा कलाम इनके लिए 2धारी तलवार बन सके और इनको वार पार छेद सके। मेरे प्रभु तेरा शुक्र करते हैं अपने जवानों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने लोगों के लिए खुदावन जो यहाँ पर हैं और जो अपने घरों में मौजूद हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं और तेरे नाम से खुदावन काटे जाने के लिए तैयार है। खुदावन तू उन पर नजर कर, उन पर रहम कर, उनको अपनी तरफ से ताकत और दनाई दे, और अपनी मोहब्बत से उनको परिपूर्ण कर, अपनी मोहब्बत से उनको भरपूर कर, ताकि जब जब खुदावन उनके ऊपर परेशानी, कमजोरी, लाचारी आए तो खुदावन वो तेरे लहू में छिपाए जा सके, तेरे सुकून को अपनी जिंदगी में महसूस कर सके, और तेरे आसमानी खजाने उनके खत्तों के लिए खोले जाए खुदावन, ताकि जब जब उनके पास कोई छूछे हाथ आए तो खुदावन वो तेरी आसमानी और ज़मीनी बरकतों को लेकर जा सके। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं जहाँ जहाँ आज सताव है, जहाँ जहाँ लोग तेरे नाम से परेशान किए जाते हैं, जहाँ तेरा नाम लिया जाता है और उन टेबलों को उखाड़ दिया जाता है खुदावन, जहाँ जहाँ पर खुदावन लोग तेरे नाम से परस्तिश करते हैं मगर उन घरों को जला दिया जाता है, उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, परसिक्यूट किया जाता है। मेरे पाक परवरदिगार आए मेरे मालिक तो उन बच्चों पर भी रहम कर, उन्हें अपनी ज्योति दे, और उस लाइट को जो एंड ऑफ द टनल है उनको दिखा कि हमारा क्राउन इस जमीन पर नहीं मगर आसमान पर है। हम इस जगह पर सिर्फ स्ट्रेंजर है, मुसाफिर है, और हमारी मंजिल और हमारा अंत आसमान पर है। वो खुदा की नई सेज पर है जो उसको हमारे लिए तैयार करेगा, वो नया जेरूसलेम और नई फिरदौस हमारे लिए तैयार करेगा। हम उस जगह के सिटीजन हैं। आए मेरे मालिक हम तेरा शुक्र करते हैं अपने लोगों के लिए। खुदावन जहाँ जहाँ तेरा कलाम नहीं फैलता तो अपने लोगों को लेकर आ, अपने लोगों को भेज कि वो तेरे कलाम को उन लोगों तक पहुँचा सके, ताकि हर एक घुटना तेरे आगे झुक सके और हर एक जबान तेरा अंगीकार कर सके कि खुदावन यीशु मसीह ही खुदावन का इकलौता बेटा है, और उसी के वसीले और सिर्फ उसी के वसीले हमारी निजात है। हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरे कलाम के लिए। होने दे खुदावन की तेरा कलाम हम पर खोला जाए। मेरे लबों का खत न कर जब मैं तेरे कलाम को प्रीच करता हूँ खुदावन, तो मेरी नहीं मगर तेरी आवाज़ हमारे दिल से निकल सके।
और हमारे दिलों में घर कर सके, और खुदावन वो ज़मीन तैयार की जा सके जहाँ पर जब बीज बोया जाए तो 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना फलवंत हो सके। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू सच्चा और लाजमी खुदा है, तो हमारे लिए ज़रूरी है खुदावन, और उसी ज़रूरत के वसीले आज इन तमाम दुआओं को हम तेरे हुजूर में रखते हैं। हमारे दुआओं को जिंदा कुर्बानी करके कबूल कर मेरे मालिक, और इन पर अपनी मोहर लगा, क्योंकि हम इस दुआ को तेरे बेटे हमारे मुंशी खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, और उस दुआ में भी शामिल होते हैं जो तूने अपने चेलों को सिखाई कि जब तुम दुआ करो तो एक खानदान के रूप में इकट्ठा हो और कहो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ़ करते हैं, तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर। मैं आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। मैं गुजारिश करूँगा अज़ाया से कि वो सामने आए और खुदा के कलाम में से हमारे लिए पढ़े। मैथ्यू उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। Matthew chapter 1 through 12. Wise men from the east. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And he had gathered all the chief priests and scribes of the people together. He inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared, and he sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also. When they had heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country in another way. Good. Thank you, Isaiah, for the reading. I will read it in Urdu as well. Like me, some people don't know English. Yes? मत्ती उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक, जहाँ लिखा है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा, मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिम में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इज़राइल के गले की बानी करेगा।
इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीफ की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और यह कहकर उसने बैतलहम को भेजा, जाकर उस बच्चे को बाबत ठीक ठीक दरफियात करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर उठकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मार्फत उसकी मां मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना, लोबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदेस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। यह खुदावन का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बहुत बरकत हो। आमीन आमीन। आइए हम खुदा के कलाम में चले, खुदा के कलाम को सुने जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा और बोला। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि ये बात अभी मुझे पता लगी है, सही बताऊं तो मैं आपको। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, और वहां पर कॉन्फ्रेंस में जब मैं गया तो वहां पर एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिनिस्टर था, और उसने मुझे ये बात से मुझे वाकिफ कराया कि आप लोग सब लोग अपने अपने चर्च के मेंबर हैं ना। चर्च में जब इबादत होती है तो सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? बताइए। वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड, तुझे तो पता है, तुम क्यों बोल पड़ा बीच में? बताइए क्या होता है जरूरी? सरमन मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सरमन देना, सरमन पे क्राइम लगाना, मेरे हफ्ते का सबसे ज्यादा मेन टाइम जाता है वो सरमन बनाने में जाता है। थैंक यू सो मच। और कोई? कुछ लोग कहेंगे गाने होते हैं, कुछ लोग कहेंगे फेलोशिप होती है, कुछ लोग कहेंगे दुआ करना बड़ा जरूरी है। अक्षय ने कहा वर्ड ऑफ गॉड। व्हाई? मेरे लिए वर्ड ऑफ गॉड वाज अ सेकेंडरी देन माय सर्मन। मैं प्रायोरिटाइज करूंगा सरमन को, उसके बाद वर्ड ऑफ गॉड को, मे बी उसके बाद गानों को, उसके बाद दुआ को, उसके बाद फेलोशिप को, राइट? बट he told me, and now I realize that actually in the house of the Lord, खुदा के घर में उसका कलाम जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कलाम जो है वो डायरेक्टली खुदा ने हमारे को दिया है, और कुछ भी खुदा ने हमारे को, बाकी सब चीजें तो दुनिया के मार्फत लिखी गई है, गाने लिखे गए हैं, म्यूजिक बनाया गया है, या मेरे सरमन जो मैं खुदा के कलाम को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूं वो सब डिफरेंट है, राइट? सो खुदा का जो कलाम है वो बहुत जरूरी है, उसको सुनना, उसको समझना और उसको अपनी जिंदगी में अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहता हूं जो इंसान खुदा को मारना चाहता है, जो इंसान खुदा को मारना चाहता है। अब आपने क्रिसमस मनाया, अभी क्रिसमस मनाया, मैंने आपसे पूछा सेंटा वाज गुड टू यू और नॉट? क्या आपको वो जो आपको प्रेजेंट चाहिए थे, आपको गिफ्ट चाहिए थे, किसी को घड़ी चाहिए थी, किसी को कार चाहिए थी, अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोगों ने ढूंढा और आपको मिला भी होगा। आपने अपनी डेकोरेशन लगाई, अच्छे पकवान बनाए, पार्टी भी करी, ठीक है ना, चर्च भी गए, सब कुछ किया, तो बड़ी खुशी के दिन थे, राइट? किसी के लिए दुख का टाइम था क्रिसमस? आप लोगों में से किसी का? आप लोगों में से किसी का? नहीं, सबके लिए बड़ी खुशी का टाइम था। क्रिसमस का टाइम जो होता है वो बड़ी खुशी का टाइम होता है, ठीक है ना। हमारे 2000 सालों से हम इस टाइम को खुशी के त्योहार की तरह से मना रहे हैं। गुड न्यूज उस दिन हमारी जिंदगी में आई, उस दिन इस जमीन पर आई, और हम सब बड़ी खुशी के साथ उस टाइम को मनाते हैं। मजूसियों ने आकर उसकी परस्तिश करी, गडरियों ने आकर उसकी परस्तिश करी, वहां जानवर थे, बहुत दूसरे लोग भी आए होंगे जिन्होंने उस यीशु मसीह की वहां पर परस्तिश करी, बिकॉज जो बहुत सालों की पेशन गोइयां थी, बहुत सालों की जो प्रोफेसीज थी, वो उस दिन उस मेंजर में पैदा हुई, उस मां मरियम से पैदा हुई, और सब लोग जानते थे कि वो काम होना ही है, होना जरूरी है, राइट? बट एक आदमी था जो खुदा के उस बर्रे को, जो क्रिसमस को खत्म करना चाहता था। कौन था बताइए? हेरोदेस। अभी हमने पढ़ा उसके बारे में कि हेरोदेस एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा बादशाह था जो उस किंग को, जो उस खुदा को, जो इतनी बड़ी हिमाकत कर सके कि दुनिया का बादशाह होने के बावजूद वो सोचता था, चाहता था कि किसी तरीके से आई कैन किल गॉड। अच्छा, आपने
एबेनेजर स्क्रूज के बारे में पढ़ा होगा, ग्रिंच के बारे में पढ़ा होगा, राइट? ये ग्रिंच और एबेनेजर स्क्रूज की बात नहीं हो रही है। एबेनेजर स्क्रूज और ग्रिंच तो एक मिथ है ना, वो एक कथाएं, एक स्टोरीज है। बट दिस वाज अ रियल मैन, अ रियल किंग हु वुड लाइक टू किल गॉड हिमसेल्फ, गॉड हिमसेल्फ। इन द ईयर 47 BC, 47 साल खुदा से पहले, हेरोड द बादशाह, हेरोड द ग्रेट was told. He was only 25 years old and he became the governor of Galilee. रोमियो ने उसको वहां पर गवर्नर करके स्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इन इजराइलियों को, इन ज्यूज को सबक सिखाया जाए। और हेरोदेस जो था, जो हेरोड द ग्रेट था, 25 साल का जो था, he was a cruel and a very clever man. He knew कि जहां भी कहीं विद्रोह हो, जहां भी कोई अपरोरिंग हो, कैसे उसको खत्म करना है, चाहे तलवार से, चाहे पावर से, चाहे खून खराबे से, चाहे पैसे से। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी इन पोजेशन, ही वॉन्ट्स टू बी इन द पावर, ही वॉन्ट्स टू बी द किंग, ही वॉन्ट्स टू बी किंग, द हेरोड, हेरोड द किंग, हेरोड द ग्रेट। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू बी, राइट? इसलिए ही वॉज अ क्रूअल मैन, a cruel king। इसीलिए रोमियो ने, जब वो 25 साल का ही था, उसके बार्बरता को देखते हुए, ठीक है, उसके भयानक रूप को देखते हुए, उन्होंने ज्यूस के ऊपर उसको गवर्नर करके ठहरा दिया। यू नो व्हाई? ही किल्ड हिज ब्रदर इन लॉ, he killed his mother-in-law, he killed his own wife and even his 2 sons. You know why? उसने अपने बच्चों को मार दिया, अपनी सास को मार दिया, अपने ब्रदर इन लॉ को मार दिया और अपनी बीवी तक को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बच्चे उसके, सॉरी आ भी रही नहीं भी अच्छी, क्योंकि बच्चे जब उसके बड़े हो गए, राइट, जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने कुछ रंग दिखाए होंगे कि अब वो उस हेरोड की बादशाहत को लेना चाहते हैं। होपफुली वो ये सोचते होंगे कि जब हमारा बाप मरेगा तब हम उस तख्त पर बैठेंगे। उसने उनको ये मौका ही नहीं दिया, अपने दोनों बेटों तक को उसने मार दिया। व्हाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी इन पावर। वेल, उसके बच्चे तो उसके सामने कुछ थे ही नहीं। जब वो उस खुदा को मारने की कोशिश कर सकता है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, तो अपने उसके बच्चे उसके आगे कोई बिसात नहीं रखते थे। एवरीथिंग, अबव एवरीथिंग, हेरोड द ग्रेट वाज अ किलर। ये उसके नेचर में था। He don't have to adapt it from somewhere else. It was inbuilt in him. उसका मारना, आतंक फैलाना, लोगों को कत्लेआम करना, ये उसके सेकंड नेचर में था, ये उसकी हैबिट थी। क्यों? क्योंकि ही वॉन्ट्स टू बी इन द पावर ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ग्रेट हिस्टोरियन जोसेफस कॉल्ड हिम बारबेरिक, अनदर राइटर कॉल्ड हिम अ मेलेवोलेंट मैनियाक। That's what he was called. And somebody called him a great butcher. कसाईयों का कसाई उसे कहा गया। ठीक है? I don't know a malevolent maniac का मतलब क्या होगा। आप पागल, सनकी, उसको कहा गया। ये हिस्टोरियंस ने उसके खिलाफ लिखा है। He was a cruel man who tried to kill God, जिसने खुदा को मारने की, खुदा के बेटे को मारने की कोशिश करी। अब जब यीशु मसीह पैदा हुआ, वो 70 साल का है, ऑलमोस्ट रगड़ रहा है, अपनी आखिरी दिन गिन रहा है, मौत उसके बस दरवाजे पर खड़ी है। बट ही स्टिल डोंट वांट टू लीव whatever power he has obtained. जो उसने पावर, जो उसने वेल्थ, जो उसने साम्राज्य खड़ा किया है, उस साम्राज्य को छोड़ना नहीं चाहता। वो तड़प कर तिल करके मर रहा है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो बड़ी बारबेरिक मौत मरा है वो, because what he has done in his life. 70 साल का हो गया है, still don't want to leave it, and now कलाम कहता है मजूसियों की आमद होती है। मत्ती उसका 2 बाब, मजूसी की आमद होती है। मजूसी जेरूसलेम में आते हैं ईस्ट से मजूसी आते हैं और आते हैं इसके पास,
कहा जाता है कि कुछ मजूसी आए हैं, कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए जो बड़े विद्वान हैं, जो बादशाह हैं। वो घबरा गया, मजूसी से मिलने के लिए गया। अब ये मजूसी जो बाइबल में लिखे हैं, हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता। एक्चुअली हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता। ये कौन थे, क्या करते थे, कहाँ के बादशाह थे, हमें कुछ नहीं पता। और ना ही एक्चुअली किसी और को पता था, और ना ही एक्चुअली हेरोद को पता था कि ये कौन है। मगर उसको एक बात जरूर पता थी कि इनको कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता, कि इनको कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। और ये उस सितारे से, जो सितारा कभी दिखाई नहीं देता, उस सितारे को फॉलो करते करते इनका जो नेविगेशन है वो गारमेंट का और टॉम टॉम का नहीं है, वो खुदा का एक आसमानी सैटनैव इनको दिया गया है, जो यहां पर आके ठहरा है, जो इनको मजबूर करता है मुझसे पूछने के लिए कि उस बादशाह का जन्म कहां हुआ है। अच्छा, वो ये नहीं कह रहे कि खुदा के बेटे का जन्म कहां हुआ है, वो आके इससे कहते हैं, उस हेरोद बादशाह से कहते हैं जो उस सल्तनत पे राज करता है, जो उस तख्त पर बैठा रहना चाहता है, उससे पूछते हैं उस बादशाह का जन्म क्या हुआ है। अब इसके पैर कांप रहे हैं। बादशाह का जन्म, मिस्टिक विद सुपरनैचुरल पावर, बादशाह का जन्म। तो वो बुलाता है स्क्राइब्स को, फैरिसीज को, जितने विद्वानों को इकट्ठा कर सकता है उतने सारे विद्वानों को इकट्ठा करता है। बोला बताओ कहां पर वो पैदा होगा। बैतलहम में पैदा होगा जी, हमें पता है। कलाम कहता है, मीका की किताब में लिखा है, उस कलाम में साफ लिखा है कि उन्होंने कहा ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके में, यहूदा के हाथों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इजराइल को गले की बानी करेगा। ये मजूसी ने नहीं बताया था, ये मजूसी ने नहीं बताया, वो जो लोग उनके लोकल थे, वो सारे विद्वान जो उसने इकट्ठे किए। बोला कहां है स्क्राइब्स एंड फैरिसीज, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, पहले क्यों नहीं बताया कि ये बादशाह पैदा होने वाला है, कहां होगा पैदा, बैतलहम में पैदा होगा। अब वो साजिश रच रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर मैंने इनको बता दिया, लग तो ये भी बादशाह है, हो सकता है ये अपनी पावर से उस बादशाह को बचा कर ले जाए, कुछ ऐसा करे। बोले जाओ बैतलहम जाओ और जाकर ढूंढ के आओ कि वो बादशाह कहां पर पैदा हो रहा है, ताकि मैं भी उसे सजदा कर सकूं। समझता है, वो जानता है कि ये सुपरनैचुरल पावर से बादशाह हुआ है, उसको सिर्फ एक काम करना चाहिए कि उसको सजदा करना चाहिए। मगर उसके दिमाग में ही इज इवल, बैक ऑन हिज माइंड ही इज इवल, हिज नेचर, हिज हैबिट इज इवल। वो शैतान है। उसने क्या किया? He would like to find out what these Majusis know. वो जानना चाहता है कि ये मजूसी क्या जानते हैं और कहां जाते हैं। उसने उनको भेजा, and what happened? They went there. क्यों? उनके लिए कहा गया था, उनके लिए पेशन हुई थी, वो जानते थे कि उसको सजदा करना जरूरी है, ठीक है। हेरोद जानता था कि मुझे उसको खत्म करना जरूरी है, मजूसी जानते थे कि हमें उसको सजदा करना जरूरी है, राइट। वो वहां पहुंचे। देखिए, जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी तख्त पर, अपनी सल्तनत में बना रहना चाहते हैं, दे आर एक्चुअली कावर्ड्स, दे आर एक्चुअली कावर्ड्स। कई बार जब आप लीडरशिप पे पहुंच जाते हैं, ऊपर रस्ते पे पहुंच जाते हैं, यू बिकम कावर्ड। एज सुन एज आपको लगता है कि ये बंदा मेरे साथ खड़ा होके मेरे को गिरा सकता है या मुझसे ऊपर निकल सकता है, हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया कहती है, दुनिया के रूल्स, दुनिया के हिस्टोरियंस, दुनिया के कैनवस का जितनी भी बादशाह देखेंगे, सब में ऐसा हुआ है। हमारे इंडिया पाकिस्तान का इतिहास उठा के देखिए, लोगों ने अपने बच्चों तक को कैद कर दिया, मरवा दिया, जैसे उनको लगता है कि ये बंदा मेरे लिए थ्रेट बन सकता है। दे विल ट्राई टू कट देम बिकॉज दे आर कावर्ड। वो नपुंसक है एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट फेस द रियलिटी दैट माई टाइम इज ओवर, मेरा वक्त आ चुका है, and now I have to give the possession to somebody else. We don't know. They always try to do that. That's the reason he said, I must kill this baby. इससे बेहतर, इससे पहले कि वो बड़ा होकर मेरी सल्तनत को लेने की कोशिश करे, क्योंकि वो बादशाह है, कलाम में लिखा है कि वो बादशाह है, I have to kill that baby and I must do it now. I must do it now. So what did he do? क्या किया उसने? हाँ जी, 2 साल से नीचे के जितने बच्चे होंगे उनको मरवा डालने का ऑर्डर दे दिया, राइट। द मैगाई न्यू समथिंग हेरोड डोंट नो।
that little baby in that tiny town cannot be killed. वो मैगाए, वो मजूसी ये बात जानते थे जो हेरोदेस नहीं जानता था, कि वो बच्चा जो एक मजबूर सा, मायूस सा, मसलूब सा बच्चा लगता है, जो एक चरनी में पैदा हुआ है, जिसके माँ बाप कोई बादशाह नहीं है, वो एक पैलेस में नहीं पैदा हुआ है, वो एक चरनी में पैदा हुआ है, उस बच्चे को मारना खाला जी का आंगन नहीं है. इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू. और इवन बादशाह जो क्रूअल का क्रूअल बादशाह है, जो कसाईयों का कसाई है, वो भी इस मासूम से बच्चे को मार नहीं सकता. ये मजूसी इस बात को जानते थे. मजूसी इस बात को जानते थे. तो क्या हुआ? मजूसी को ख्वाब में आया, दे वेंट ईस्ट. मेरी एंड जोसेफ दे वेंट टू इजिप्ट. अब हेरोदेस को क्या हुआ? ओह नो, आई शुड हैव नेवर ट्रस्टेड देम. मुझे कभी भी उन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, कभी भी. क्यों? क्योंकि वो वाइस थे, वो बादशाह थे. उनको स्टार यहां तक लेकर आ गया तो स्टार कहीं और भी ले जा सकता है, राइट? ही मेड दैट मिस्टेक. He made that mistake and it was plan of God कि मैगाई जो थे, जो मजूसी थे, वो ईस्ट चले गए. मेरी और जोसेफ जो थे, उनको बोला गया तुम इजिप्ट चले जाओ जब तक वो बादशाह खत्म ना हो जाए. अब ये बैठा है गुस्से में, आक्रोश में, गुस्से में बैठा है. कैसे बदला लूं, कैसे इन लोगों से बदला लूं? अ कॉन मैन बीन कॉन, राइट? एक धोखेबाज के साथ धोखा हो गया. अब वो कैसे अपनी हार को मान ले कि मेरे साथ क्या हो गया? He is in rage, he is in frustration, he is in anger, and full of anger, what did he do? He ordered which a normal person, a normal king will never order. सिर्फ शैतान या शैतान के फर्जंद ही ऐसा कर सकते हैं. जितने बच्चे 2 साल के, सबको मार दो. मालिक 200, 500, 1000 बच्चे हो सकते हैं, मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सबको मार दो. जिसके पास एक बच्चा हो मार दो, जिसके बच्चे के पास कुछ भी ना हो मार दो, जो गवर्नर का बेटा हो मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई वॉन्ट टू किल दैट गॉड, आई वॉन्ट टू किल दैट किंग. आई डोंट वॉन्ट एनी कॉम्पिटिशन, नाउ और लेटर, किल हिम. दैट्स व्हाट आई वॉन्ट. सो दे वेंट एंड डिड द जॉब. सब जगह मायूसी थी, सब जगह शोर था, राइट? अब आप कहेंगे कहीं ऐसा कर सकता है कोई? नहीं कर सकता है. कर सकता है कोई? क्या लगता है आपको? ये स्टोरी है या हिस्ट्री है? क्या लगता है आपको? बताएं. हिस्ट्री है. क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमारे पास दूर नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल अभी है. हिटलर कितने लोगों को मारा उसने, पता है आपको? 17 मिलियन अप्रोक्सीमेटली. 6 मिलियन तो सिर्फ ज्यूज मारे उन्होंने उस गैस चैम्बर के अंदर. ही किल मोर देन 17 मिलियन पीपल. मुसोलिनी, स्टालिन, पता नहीं कितने ही हमारी सेंचुरी में है, ये लास्ट सेंचुरी जो हमने देखी है. और हिस्ट्री हमारे को हाथ के हाथ मिलती है कि ऐसे लोग पैदा होते हैं, ऐसे लोग होते हैं. ऐसा शैतान सींग लेके पैदा नहीं होता, छोटी छोटी मूछें लेके पैदा होता है. हिटलर, राइट? They can do that. Evil exists, my friend. Sometimes we think we live in a beautiful world. हम तो बड़ी खूबसूरत जगह पे रहते हैं, बड़े अच्छे लोगों से बात करते हैं, हमारा नेबर बड़ा अच्छा है, हमारे भाई बड़े अच्छे हैं, हमारी सरकार बड़ी अच्छी है, मैं जहाँ काम करता हूँ बड़ा अच्छा है. ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे 2 साल के बच्चों को मरवा दिया होगा? एग्जाम्पल तो ये रहा मेरे भाइयों बहनों. हिटलर ने इतने सारे लोगों को सिर्फ आई डोंट नो किस वजह से मरवाया. Nobody actually can tell कि 6 मिलियन जूस को उसने उन गैस चैम्बर्स में मरवा दिया. कभी आप वहां जाएं तो आपकी रूह कांप उठेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है. हाउ कैन यू गिव एन ऑर्डर टू डू दैट? ही डिड. हेरोड डिड. दिस मैन हिटलर डिड दैट टू. डू दे हैव अ रीजन? यस, दे वांट टू किल गॉड. He wants to kill God because he don't want God to exist. वो खुदा को नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि खुदा एग्जिस्ट ही ना करे. इससे पहले ये खुदा हमारे को चैलेंज करे, हम खुदा को चैलेंज करें और इसको खत्म करें, इसको नेस्तो नाबूद करें. क्या फर्क पड़ता है जो उसने दुनिया बनाई है? हम दुनिया को चलाएंगे. We will try to live in our own way, in our own accord, in our own laws and norms. Because हम हैं, बाकी सब पानी कम है, कहते हैं ना. We want our own possessions, we want our own power.
But Herod was not able to kill maybe hundreds of babies, maybe hundreds of them, but not able to kill the one which was most important. उसने सौयों बच्चों को मार दिया होगा, मगर उस बच्चे को नहीं मार पाया जो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी था। वो मौजा जो आज तक कभी जमीन पर नहीं हुआ, 6000 साल से दुनिया बनी है, आज तक वो मौजा नहीं हुआ जो उस समय खुदा ने किया उस बेबी के रूप में, खुदावन यीशु मसीह के रूप में। He was not able to kill the most important person, most important baby, Jesus Christ. Now, आप कहोगे ये कहानी क्यों सुना रहे हो हमारे को? ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि आज मेरे अंदर और आपके अंदर वो हेरोड बैठा हुआ है। इंडिया से लोग कहते हैं अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजी यहीं भूल गए, है ना? इंडिया से लोग कहते हैं अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजी यहीं भूल गए। हेरोड चला गया बट उसकी रूह अभी तक मुझ में और आप में कायम है, हमारे स्कूलों में कायम है, हमारी सरकारों में कायम है, हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे गुरु, आप गुरुओं को उर्दू में क्या कहते हैं? उस्तादों में कायम है, हमारी बुक्स में कायम है, हमारी मीडिया में कायम है, हमारे लोगों में कायम है, हमारे उन पासबानों में कायम है जो खुदा के कलाम को इंटरप्रेट करके आपको गलत बताते हैं, उन फॉल्स प्रॉफिट में कायम है जो आपको बरगलाते हैं, और शर्म हमको आनी चाहिए कि हम उनसे बरगलाए जाते हैं। That's spirit still exists in you and me. That's the reason people आज इसलिए वो रूह जो हेरोद की थी, हेरोद मर गया 2000 साल पहले, मगर वो रूह आज तक हम में कायम है, आज तक हमारे लोगों में कायम है, हमारी सरकारों में कायम है। क्यों? क्योंकि हम आज खुदा का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे स्कूलों से वो नाम, वो कलाम निकाल दिया गया है। आज लोग हैप्पी हॉलिडे बोलते हैं, मैरी क्रिसमस नहीं बोलते, क्योंकि क्राइस्ट का नाम उसमें लिया जाता है। आज हमारे गीतों को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो स्पेशली अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी हो, उसमें गालियां बोली जाती हैं, स्वेरिंग की जाती है, सारी ऐसे काम किए जाते हैं जो खुदा के अगेंस्ट है, और हमारे बच्चे उसको सुनते हैं और हम अपने घरों में उनको अलाउ करते हैं। ऑन द नेम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ऑन द नेम ऑफ डाइवर्सिटी, ऑन द नेम ऑफ यूनिटी, ऑन द नेम ऑफ इंक्लूसिविटी। उनको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे शब्दों का मतलब भी नहीं पता, है ना? हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, अरे आप भी आइए, हम आपको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अरे आप भी आइए, आपको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर वो हमारे घरों में ही घुन लगा रहे हैं, हमारे बच्चों में घुन लगा रहे हैं, हमारे बच्चों को खुदा से दूर लेते जा रहे हैं। अमेरिका में, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से सविता और समी को पता होगा, ये अमेरिका जाते रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होम स्कूलिंग करते हैं, है ना? मेरे हिसाब से वो होम स्कूलिंग इसलिए करते हैं, मैं सोचता हूँ they want to keep their kids away from the evil of the society and the school. And sometimes even I try to do that. Maybe if I have a right, I might do it. Because this is the evil which is growing in our land, in our own house, in the hearts of our kids. And we are not able to keep them away. वो हेरोड की स्पिरिट हमारे बच्चों में मौजूद है, और नहीं माने तो जो 2 जनरेशन उठा के देख लीजिए, तीसरी जनरेशन, जो 2 जनरेशन पहले के लोग थे वो सब खुदा परस्त थे, सब लोग चर्च जाते थे। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन बट दे वर कमिटेड क्रिश्चियन। आज हमारे घर खाली है, आज हमारे घरों से कलाम खाली है, आज हमारे घरों से दुआएं खाली हैं, आज हमारे घरों से वो कमिटमेंट खाली है, आज हमारे घरों से वो पैशन खाली है। पैसा बहुत है, गाड़ियां बहुत खड़ी हैं, नॉलेज बहुत है, बट रिमेंबर हेरोड हैव अ नॉलेज। नहीं, नॉलेज थी ना उसके पास, मगर नॉलेज couldn't save him. Knowledge couldn't save him. He died, Herod died, but his spirit lives on, my friend. To this day there are those who are offended by Jesus. जैसे ही आप उसको बोलेंगे, किसी को बोलेंगे कि मैं यीशु मसीह के नाम से आपके साथ ये करता हूं, they will just try to get away from you. वो आपका ऑपोजिशन करेंगे ही करेंगे, इसलिए नहीं कि आप गोरे हैं, काले हैं, ब्राउन हैं, पीले हैं, नीले हैं, नहीं, क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम से वहां पर है। दे विल अपोज यू। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑपोजिशन पता है किसका होता है? मुसलमानों का नहीं होता,
हिंदुओं का नहीं होता, और किसी कलाम का और किसी भगवान का नहीं होता, सिर्फ यीशु मसीह का होता है। पूछिए क्यों? क्योंकि जो अपोजिशन होता है ना, वो सिर्फ सच्चाई का अपोजिशन होता है, झूठ का अपोजिशन नहीं होता। They know they're all in one fold and Christ is on the other fold. Christ is the only God. खुदा यीशु मसीह ही उसका इकलौता बेटा है जिसके वसीले नजात है। There is nothing else. That is one group of people. Second group of people, I will close it in few minutes. Herod. Second group of people जो उस जगह पर थे वो कौन थे? वहां के locals, Pharisees, scribes, विद्वान, वाइज लोग, राइट? हेरोद ने बुलाया, वाइज वहां पर मजूसी भी थे, बुलाया, हाँ भाई ये बादशाह की बात हो रही है क्या? हाँ जी हमें पता है, ये तो बैतलहम में पैदा हुआ, इसके लिए तो बड़ी पेशिंग हुई है, इसके लिए तो सारी चीजें लिखी है, 700 साल पहले ही इसके लिए बात हो गई थी, हम जानते हैं कि ये बैतलहम में पैदा होंगे। इंफॉर्मेशन दे दी, नॉलेज शेयर कर दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? स्क्राइब और फरीसीज ने क्या किया? लिखा है कहीं बाइबल में कि वो गए और उसको सजदा किया? नहीं। हेरोद जानता है, मजूसियों से कहता है कि वो बादशाह जहां पैदा हो रहा है मुझे बताना ताकि मैं भी उसको जाकर सजदा कर सकूं। हेरोद जानता है कि उसको सजदा करना जरूरी है। ये फरीसी, वो स्क्राइब्स जो पढ़कर, उस समय सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे ना, सारे लोग तो विद्वान होते नहीं थे, सारे लोगों के पास एक्सेस भी नहीं होता था उन मैन्युस्क्रिप्ट्स का। उन लोगों के पास जिनको दुनिया के अंदर वो खबर फैलानी चाहिए थी कि वो बादशाह जिसके लिए हम हजारों सौ सालों से इंतजार कर रहे हैं वो पैदा हो गया, चलो फटाफट चलो। नो, दे सैट ऑन इट। उन्होंने बोला ठीक है पैदा हो रहा, होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो फैरिसी हैं, हम अपने नॉर्म्स पे, हम अपने व्यवस्था के ऊपर टिके, हमें कोई मतलब नहीं। भाई मसाया पैदा हो रहा है, बाइबल कह रही है, तुम्हारा कलाम कह रहा है मसाया पैदा हो रहा है। नो, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। ना ही वो सजदा करने के लिए गए और ना ही उन्होंने उस बादशाह को जो उनके लिए रखा गया था उसको बचाने की उस हेरोद से कोशिश करी। वो जानते थे हेरोदेस कितना गंदा बादशाह है, कितना क्रूवल है, कुछ कोशिश करी ना। दे वर द इनसाइडर्स, दे वर द इनसाइडर्स। बाहर से आएगा, विरोध होगा, आपके लिए होगा, सब कुछ होगा। But the problem is when insiders, when in your church, your elders will stand against you. मेरे खिलाफ खड़े होते हैं लोग जब मैं खुदा का कलाम प्रीच करता हूँ। मेरे चर्च के लोग, मेरे खुद के चर्च के लोग खड़े होते हैं कि what are you preaching? Right? आपके घर के लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हो यार, क्या ड्रामा लगा रखा है, बाइबल खोल के रोज पढ़ जाते हो, तालियां बजा के गाने गाते हो, क्या ड्रामा लगा रखा है? खाओ पियो ऐश करो। आपके घर के लोग खड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, और ये तो बड़ी लाजमी सी बात है, आपके बच्चे आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये कहें क्या पापा क्या ड्रामा लगा रखा है, रोज रोज बाइबल की बातें, क्या ये सब मिथ है? मेरी मैडम ने बोला ये सब मिथ है, बेवकूफी है, देयर इज नो नोआज आर्क। और दुनिया कोई 6000 साल पहले वाली है। कार्बन डेटिंग कहती है बिलियंस ऑफ ईयर, बिलियंस ऑफ ईयर। मेरी स्टोरी बुक जो मैंने पहली क्लास में पढ़ी उसमें लिखा था डायनासोर्स वर बिल्ट, डायनासोर्स वर इनहैबिटिंग द अर्थ 6 मिलियन ईयर्स अगो। क्या नॉनसेंस ये बुक के में से पढ़े जा रहे हो? दे विल स्टैंड अगेंस्ट यू, दे आर योर इनसाइडर्स पीपल, दे आर योर इनसाइडर, दे हैव अ नॉलेज बिकॉज यू आर ट्राइंग टू इनग्रेव दिस नॉलेज। आप शुरुआत से उनके बच्चों के दिलों में सीड बो रहे हैं, जैसे वो बड़े होंगे वो खजूर के वृक्ष नहीं बनेंगे, वो क्या कहते हैं, वो कांटों वाले पेड़ बन जाएंगे, फिर वो आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। चर्च जाने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है वहां पर? फेलोशिप के लिए जाते हो, इसके लिए जाते हो, राइट? दे इग्नोर द बर्थ। सेकंड क्लास पीपल, सेकंड ग्रुप। थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल आर मजूसी। अब मजूसी कौन है? मजूसी है पेगन्स। मजूसी को कुछ नहीं पता उस मसाया के बारे में, राइट? They are the outsiders. कलाम क्या कहता है? तुमसे वो सौगात ले ली जाएगी और उनको दे दी जाएगी जिनको तुम सोचते हो कि ये इसके वारिस भी नहीं है। It will be taken from you and given to the people who are Gentiles. ये मजूसी, ठीक है वो बादशाह है, ठीक है वो विद्वान है, जानते हैं सब कुछ उनको नहीं पता था कि वो बादशाह कहाँ पैदा होने वाला है। उनके पास कलाम का एक्सेस भी नहीं था। They were pagans. They were pagans. Now you need to find yourself. Who do you recognize with?
हेरोद ने उसको मारने की कोशिश करी, स्क्राइब और फैरिसीज ने उसको इग्नोर करने की कोशिश करी, मजूसियों ने जो पेगन्स थे जिनको कुछ नहीं पता था वो गए और वो जानते थे कि जब उसके पास जाना है तो सोना, मुर और लोबान लेके जाना है, और उस बच्चे को जो कहा गया है कि बादशाह होगा, एक मैस में, जो मैंने प्रीच किया था क्रिसमस की पार्टी में, एक मैस में पैदा हुआ वो, ठीक है, चरनी के मैस में पैदा हो रहा है। वो देख के कहते हैं यार ये गलत इंफॉर्मेशन नहीं आ गई हमारे पास, यार तारा कहीं लेफ्ट और राइट में नहीं जाएगा थोड़ी देर और, ये कहाँ चरनी में गोबर के बीच में ये बच्चा पैदा हो गया, राइट, गंदे से कपड़ों में लिपटा पड़ा है, ना ही इसके माँ बाप कोई मुझे लग रहे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, राइट, क्योंकि मरियम अपने आप में एक जस्ट लड़की थी और वो एक लड़का था, और ये बच्चों से कहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये? They never question because they know that what the word of God says is true, that this is the king, ये है बादशाह और इसी बादशाह को हमें सजदा करना है। And they brought appropriate gifts for him, सोना, मुर, लोबान, और चढ़ा दिया उसको। They have a knowledge, Herodes have a knowledge, the Pharisees and scribes have knowledge, they all have knowledge. Remember this, what actually surprised you कि इन तीनों ग्रुप ऑफ पीपल के पास सेम इंफॉर्मेशन थी, सेम बेसिक इंफॉर्मेशन थी। हेरोदेस भी जानता था कि वो बादशाह है, फरीसी भी जानते थे कि वो बादशाह पैदा हुआ है, और मजूसी भी जानते थे वो फेरोज पैदा हुआ है। हेरोदेस ने उसे मारने की कोशिश करी, स्क्राइब्स और फैरिसीज ने उसे इग्नोर करने की कोशिश करी, और मजूसियों ने, सिर्फ मजूसियों ने उसको सजदा किया। आप कौन है? कौन है हम लोग? किसके साथ रिकॉग्नाइज करते हैं अपने आप को? मजूसियों के साथ, गडरियों के साथ, या फिर स्क्राइब्स और फैरिसीज के साथ, या फिर हेरोदेस के साथ? किसके साथ अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं? दैट इज व्हाट मोर इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या किया doesn't really matter. What you are doing today is more important. Are you trying to kill God? आप कहोगे नहीं भाई, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम खुदा को मारने की कोशिश नहीं करते। तो आप फरीसी होंगे, फरीसी और स्क्राइब्स होंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई गलत बात कलाम के बारे में बोलता है तो हम शर्म करके बैठ जाते हैं साइड में, हम उसके अगेंस्ट खड़े नहीं होते। याद है मैंने वो ड्रामा किया था आपके सामने यहाँ पर, जब मैंने विलियम अंकल को बाहर निकाल दिया था, याद है आपको? समर याद है? यू वर देयर? सुना तो होगा, तो नहीं था, है ना? नवीद भाई आप थे यहाँ पर? खबरों में भी बीबीसी में आया था। मैं उस दिन प्रीच कर रहा था परसिक्यूशन के ऊपर, और मैंने एक ड्रामा खेला कि मैंने विलियम अंकल को खड़ा किया, मैंने बोला जाइए बाहर निकलिए यहाँ से, मैं आपको नहीं चाहता कि आप यहाँ पर आए। बड़ी मैंने माफ़ी मांगी उसके बाद आंसू से उनके सामने, मगर करीबन 80 लोग बैठे थे, उनमें से एक भी नहीं बोला कि आप इनके साथ ऐसा क्यों कर सकते हो, ये तो राष्ट्रवाद आदमी है ना। We never stand against it. People like Joel Osteen preaching, writing books, छाप रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं। Do we ever stand against them? हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को गलत सिखाया जाता है, खुदा के खिलाफ सिखाया जाता है। Do we stand against it? No. And we think that's not our job. That's not our job. Maybe 100 साल बाद कोई सुमित हैरिसन प्रीच कर रहा होगा और आपके लिए कह रहा होगा, नवीद नेवर स्टूड, जब इसके मोहल्ले में इसके स्कूल वालों ने बाइबल को निकाल के बाहर फेंक दिया, he never ever said that why are you doing that, or he stand against it and said no, don't dare to do that because I want my son to be brought up here and I want him to learn Bible. It's our job, it's your and my job. पॉल ने किया, he stood against the false teachers. बट हम ऐसा नहीं करते, क्यों? वी लाइक टू बी इंक्लूसिव, वी लाइक टू लव देम, आई एम नॉट सेइंग हेट देम, बट स्टैंड अगेंस्ट देम। दैट्स योर जॉब, दैट्स योर ड्यूटी टू बी क्रिश्चियन। हु डू यू स्क्राइब विद? आप हेरोद नहीं होंगे, मगर फैरिसी और स्क्राइब तो हम हैं, सारे हैं, क्योंकि हम हिम्मत ही नहीं करते किसी ऐसे इंसान के अगेंस्ट खड़े हुए। या जब किसी के साथ प्रोसिक्यूशन होता है, या जब कोई खुदा के कलाम को सच्चाई के साथ बोल रहा होता है, and people stand against him, we need to stand with this man or a woman and say, what you're doing is right, keep preaching, I'll be with you. मैं तेरी ढाल बन के खड़ा हूंगा, तू कर तूने जो करना है, right? Everybody has same information, because knowledge cannot save you, my friends.
Only God can save you. Information alone cannot save you. Only God can save you. Last, बस एक छोटा सा पैसेज बताऊंगा and that's it. What are you waiting for in this new Christmas? In this new year? हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं हम न्यू ईयर क्यों मनाते हैं? कौन कौन जानता है हम न्यू ईयर क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन यीशु मसीह का खतना हुआ था 8वें दिन, ठीक है? वो मंदिर में लाया गया और साइमन जो आदमी था वो बहुत सालों से जी रहा था. ट्रेडिशन कहता है कि 280 साल से 360 साल से वो जी रहा था. एंड ही वॉज देयर एंड व्हेन ही सॉ जीसस क्राइस्ट, उसने बोला मैंने तेरे उद्धार को देख लिया. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्या आप खुदा की दूसरी आमद के लिए तैयार हैं? दुआ कर रहे हैं? आर यू वेटिंग फॉर गॉड टू कम बैक सो दैट, क्या हम खुदा की आमद का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आके उस सुकून को हमें दे सके, उस शैतान को नेस्त नाबूद कर सके जिस पे वो ऑलरेडी विजय प्राप्त कर चुका है, विजय पा चुका है? क्या आप उसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब आपको वो कंटेनमेंट जो और कोई नहीं दे सकता, वो सुकून जो आपको पूरी दुनिया में कहीं से नहीं मिल सकता, वो खुदावंद यीशु मसीह दे सकता है? आर यू वेटिंग फॉर दैट? आर यू वेटिंग फॉर इट? इफ यू आर, देन दिस 2024, नो मैटर व्हाट हैपन टू यू, आपका चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे आपकी नौकरी चले जाए, क्या आप मौत को भी देख लें, फिर भी वो कंटेनमेंट जो खुदा ने आपको दिया है, वो सुकून, वो रूह जो आपको खुदा ने दी है, आपको तोड़ नहीं पाएगी. दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करेगी कितने भी मोटे डंडे से, मगर आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आप खुदा की रूह में चलते हैं. एंड यस, गॉड सेड व्हेन यू फॉलो मी, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो यू. द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड. वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ दिस प्लेस माई फ्रेंड्स. ये स्कॉटलैंड, ये यूके, पाकिस्तान और इंडिया, और नो मैटर हाउ बिग और ब्यूटिफुल और प्रॉस्परस कंट्री you go and live in, persecution will always follow you. Suffering, sickness will always follow you. But remember, if you follow God, He will bless you. He will bless you. And that's what I would like to share with you today. What are you waiting for? Remember, what are you waiting for? And what are you associating yourself with? हेरोदेस के साथ आप मिलना चाहते हैं, स्क्राइब और फैरिसीज के साथ मिलना चाहते हैं, या मजूसी के साथ मिलना चाहते हैं? रिमेंबर दैट. और कीप प्रेइंग कि खुदा आपको पास ऐसे लोगों को लेकर आ सके जो आपको सच्चा कलाम सुना सके, और अंतर करना सीखें कि कौन आपको सच्चा कलाम सुना रहा है और कौन किस्से कहानियों में आपकी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहा है. रिमेंबर दैट. गॉड ब्लेस यू ऑल.